स्टूडेंट्स, आज हम काइनामेटिक्स में डिफरेंट टाइप के ग्राफ समझने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले इस वर्ड को समझो, काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स का मतलब है कि आपने मोशन को स्टडी करना है विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, कि जो उसमें किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, उस एक्सेलरेशन का कॉज क्या है। अगर हम उस कॉज को भी स्टडी करते हैं, फिर उसको हम डायनामिक्स कहते हैं। वो हम लेटर फिजिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम काइनेमेटिक्स कर रहे हैं। ठीक है, और काइनेमेटिक्स में मैं आज आपको डिफरेंट टाइप के ग्राफ समझाने वाला हूं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो ये बहुत कुछ आप क्लास 9th में पढ़कर आ चुके, वो हम उसी को रिकॉल कर रहे हैं एक बार दोबारा। ठीक है, इसके बाद एक और वीडियो में ग्राफ पे बनाने वाला हूं। ठीक है, लेकिन उसको अच्छी तरह समझने के लिए पहले आपको ये बेसिक्स बिल्कुल क्लियर होने जरूरी है। ठीक है, तो हम एक एक करके हमने सारे ग्राफ्स को समझना है। सबसे पहले हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को समझ रहे हैं। ठीक है, पहला केस है हमारा कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है। ठीक है, रेस्ट पे है ऑब्जेक्ट, तो सपोज मैं मानकर चलता हूं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो 10 मीटर का डिस्टेंस पहले ही ट्रेवल कर चुका है जब हमने मोशन को कंसीडर करना शुरू किया। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि ऑब्जेक्ट आपका कांस्टेंट हो सकता है, ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे हो सकता है, लेकिन टाइम कभी भी रेस्ट पे नहीं होता। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, देखो एक तरफ हम लिख लेते हैं टी लिख लेते हैं एक तरफ लिख लेते हैं डी। ठीक है, तो टाइम बढ़ रहा है आपका 1 2 3। ठीक है, ऐसे फर्दर टाइम आपका बढ़ता रहेगा। ठीक है, और वो शुरू में जब भी जहां से आपने मोशन कंसीडर करना शुरू किया था, सपोज t इजिकल टू 0 से स्टार्ट किया था, तब भी वो 10 पे ही था। अब t इजिकल टू 1 सेकेंड हो गया, तब भी वो 10 पे ही बैठा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा। t इजिकल टू 2 सेकेंड पर भी वो 10 पे ही है, और t इजिकल टू 3 सेकेंड पे भी वो 10 पे ही है। ठीक है, तो इस केस में अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो देखिए ग्राफ आपका कैसा बनने वाला है। t इजिकल टू 0 पर 10 सेकेंड पे है, 1 पे भी 10 पे है, 2 पे भी 10 पे है, 3 पे भी 10 पे है, और वो 4 पर भी 10 पे। ठीक है, अब हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे तो हमको एक लाइन मिलेगी। दैट लाइन इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऐसे केस में अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं तो हमको एक लाइन मिलती है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, अब हम सेकंड केस पे आ जाते हैं, यूनिफॉर्म मोशन के केस में आ जाते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन करवाई हैं। ठीक है, तो एक हमने सेकंड इक्वेशन ये की है, F इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। ठीक है, याद आ रहा है आपको, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है F इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। यूनिफॉर्म मोशन का जब भी केस होता है, यूनिफॉर्म मोशन के केस में एक्सेलरेशन 0 होती है। ठीक है, अगर मैं a को 0 पुट कर दूंगा, तो जो मेरी ये इक्वेशन है वो रिड्यूस होकर सिर्फ इतनी रह जाएगी, F इज इक्वल टू ut। ठीक है, अब t और f के बीच में हम रिलेशन देखते हैं। ठीक है, u को मैं मान लेता हूं, सपोज मैंने u को मान लिया है कि u है 5 मीटर पर सेकेंड। टाइम को पुट करता हूं मैं 0 1 2 3 4। ठीक है, नाउ डिस्टेंस व्हेन t इज इक्वल टू 0, u आपका 5 है और t 0 है, और s है u इंटू t। So 5 into 0 0, at t is equal to 1 second, 5 into 1 5, 2 पे 5 into 2 10, 3 पे 15,
और 4 पे ये आ जाएगा आपका 20। ठीक है, अगर मैं इसे इस ग्राफ पे ड्रॉ करता हूं तो देखिए 1 पे 5, 2 पे 10, 3 पे ये 15 हो जाएगा और 4 पे ये हो जाएगा आपका 20। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे तो आपको एक इंक्लाइंड लाइन मिलेगी। यू विल गेट अ लाइन इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। ठीक है, अब इस टाइप के मोशन की एक और बात आप बड़े ध्यान से देखें, क्या ये इक्वल टाइम इंटरवल है? 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, यानी ये इक्वल टाइम इंटरवल है एक एक सेकंड के। ठीक है, और इसमें जो इन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो भी आप एक बार देखें। 5 माइनस 0 5, 10 माइनस 5 5, 15 माइनस 10 5 एंड 20 माइनस 15 5। So in case of uniform motion, object cover equal distance in equal interval of time। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड टाइप का जो मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। अब थर्ड टाइप के मोशन की बात कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब इसमें एक्सेलरेशन होगी। सेकंड केस में ए की वैल्यू को 0 पुट किया था, लेकिन यहां पर ए की वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, तो इक्वेशन होगी आपकी F इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, मैं इसमें कुछ अजम्पशंस ले लेता हूं, कुछ चीजें मान के चलता हूं, फिर मैं ये ग्राफ बनाने जा रहा हूं। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि हमारे ऑब्जेक्ट ने जब स्टार्ट किया था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, यानी u को मैंने 0 मान लिया। ठीक है, और a को मैं मान लेता हूं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर a को मैंने मान लिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो क्योंकि ut तो 0 हो जाएगा, u इंटू टी 0 हो जाएगा, क्योंकि u को मैं 0 मान के चला हूं। ठीक है, और क्योंकि मैंने a को 2 मान लिया है तो इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा। a की वैल्यू को 2 पुट करूंगा, हाफ से ये वाला 2 कट जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हमारा आ गया F इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, जो मैंने एजम्पशंस ली थी उनके अकॉर्डिंग मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं। एक्सेलरेशन को 2 माना है मैंने और इनिशियल वेलोसिटी 0 मान के चला हूं। ठीक है, अब ये रहा t और ये रहा s। ठीक है, वैल्यूज पुट करनी है 0 1 2 3 4। t की वैल्यू 0 पुट की, s 0 आएगा। t की वैल्यू 1 पुट करोगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ये सब वैल्यूज हम पुट करेंगे। देखिए 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 4, 3 पे 9 और 4 पे आ जाएगा 16। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। देखिए, तो ये कुछ ऐसे आपका ग्राफ बन जाएगा, पैराबोलिक ग्राफ बनेगा इस केस में। ठीक है, पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो आप देखिए एक और चीज जो हमें यहां पर कंसीडर करनी है, हमने अगेन इक्वल टाइम इंटरवल लिए हैं 1 सेकेंड के, लेकिन अगर हम कंसीडर करें डिस्टेंस को तो डिस्टेंस हमारा इक्वल नहीं है, हालांकि टाइम इंटरवल इक्वल है। मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में हम अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं इन इक्वल टाइम इंटरवल। एक देखिए, चेक कीजिए। ठीक है, 1
4 minus 1 3, 9 minus 4 5 and 16 minus 9 7. ठीक है. So in non-uniform motion, object covers unequal distance in equal interval of time. ठीक है. अब हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ करने हैं. ठीक है. तो पहला केस है एक्सेलरेशन है जीरो. एक्सेलरेशन जीरो. ठीक है. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को याद कीजिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. अगर एक्सेलरेशन जीरो है, इफ a इज जीरो देन v इज इक्वल टू u. ठीक है. v इज इक्वल टू u मतलब यूनिफॉर्म स्पीड का केस है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है, जहां पर आपकी जो वैल्यू है वो चेंज ही नहीं हो रही. जो इनिशियल स्पीड है वही आपकी फाइनल स्पीड है. ठीक है. तो सपोज मैं मान लेता हूं कि इनिशियल स्पीड जो थी वो 5 थी, तो फाइनल स्पीड भी 5 होगी और ये बीच में भी कहीं भी चेंज नहीं होने वाली. तो इस केस में अगेन आपका जो ग्राफ बनेगा दैट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस. सेकंड केस है हमारा जब एक्सेलरेशन नॉन जीरो है. एक्सेलरेशन नॉन जीरो का केस मतलब एक्सेलरेशन की कोई मैं वैल्यू मान लेता हूं. ठीक है. इक्वेशन यही रहेगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. ठीक है. सपोज मैं u को मान लेता हूं जीरो. ठीक है. और मेरी वही पहली वाली एग्जम्पशन में मान लेता हूं कि एक्सेलरेशन जीरो नहीं है. चलिए इस बार मैं एक्सेलरेशन को मान लेता हूं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. अब अगर t इक्वल टू 1 2 3 और 4 पर अगर मैं v की वैल्यू देखूं, ठीक है, इक्वेशन मेरी रिड्यूस हो चुकी है. v इज इक्वल टू 80 के बराबर, क्योंकि u को मैंने मान लिया है 0. ठीक है. a की वैल्यू को मैं 5 पुट करूंगा और डिफरेंट टाइम पर मैं वेलोसिटी की वैल्यू चेक करूंगा. 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 4 20. ठीक है. तो मैंने ये पॉइंट्स को ज्वाइन किया. Again, I will get a line inclined to time axis. ठीक है. अब तीसरे टाइप के ग्राफ पर आते हैं हम, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. हमारे सिलेबस में दो टाइप के एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हैं. या तो एक्सेलरेशन जीरो है या फिर एक्सेलरेशन नॉन जीरो है लेकिन कांस्टेंट है. वेरिएबल एक्सेलरेशन नहीं, या तो जीरो एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन की कोई वैल्यू होगी और वो कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी. ठीक है. सपोज एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, एक्सेलरेशन नॉन जीरो है और एक्सेलरेशन की वैल्यू सपोज है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. थ्रू आउट द टाइम ये कांस्टेंट रहेगी और इस केस में आपका ग्राफ ऐसा बनेगा. सेकंड केस है कि अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो है और वो जीरो ही रहेगी, तब आपका जो ग्राफ है वो ऐसा बनेगा. एक लाइन होगी जो टाइम एक्सिस के ऊपर एक लाइन होगी. ठीक है. ऐसे, क्योंकि टाइम बढ़ता जा रहा है मगर एक्सेलरेशन आपकी थ्रू आउट जीरो ही रहेगी. ठीक है. तो आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी. ठीक है. तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो था जिसमें मैंने आपको डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स के बारे में बताया. पहले आप इसको ध्यान से समझिए. जो सेकंड जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं ग्राफ पर, वो प्योरली +1 क्लास के लिए. ये जो वीडियो था ये 9th और +1 दोनों के लिए कॉमन है, कोई भी देख सकता है. ठीक है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.